बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डार्स किचन में आपके साथ बहुत ही मज़े के सिनेमन रोल्स की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बिल्कुल कैफ़े स्टाइल सिनेमन रोल्स हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आते हैं और बहुत ही इजी टू मेक है। सबसे पहले हम सिनेमन रोल्स के लिए डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 3/4 कप दूध लिया है। इसमें 3 टीस्पून ऑयल ऐड करूँगी और एक अंडा भी बीच में ऐड कर लूँगी। इसमें हमने एक यीस्ट का साशे ऐड किया है जो ऑलमोस्ट 11 ग्राम का होता है। इस सबको हम मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर से हम डो गूंदेंगे। 3.25 कप मैदा लिया है। इसमें 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा जायफल क्रश करके डाल देंगे। जायफल से डो में बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है। स्टैंड मिक्सर में मैं इसको गूंद रही हूँ। अब इसमें मैं लिक्विड मिक्सचर शामिल कर लूँगी और डो गूंद लूँगी। ये बहुत ही स्टिकी डो होती है। डो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। मुझे मेरी डो थोड़ी हार्ड लग रही थी तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड किया है। इसको अच्छी तरह नीड कर लेंगे। आप इसको हाथ से भी नीड कर सकते हैं। जब डो रेडी हो जाएगी तो हम इसको क्लिंग रैप लगा के राइस होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको रखना है। इतनी देर में हम सिनेमन रोल की फिलिंग रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने हाफ कप ब्राउन शुगर ली है। इसमें 1 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च ऐड करूँगी और 60 ग्राम बटर डाल के इस सबको मिक्स कर लूँगी। ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए। दो घंटे हो चुके हैं और डो बहुत अच्छी राइस हुई है। एक सरफेस पे मैदा डस्ट करके उसमें हम डो निकाल लेंगे और डो को अच्छी तरह नीड कर लेंगे। डो को रेक्टेंगल शेप में रोल कर लेंगे और उसमें सिनेमन पेस्ट स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह। फिलिंग को इसी तरह स्प्रेड कर लेंगे जिस तरह मैं यहाँ कर रही हूँ। फिलिंग अच्छी तरह स्प्रेड हो चुकी है। अब इसको आराम आराम से फोल्ड कर लेंगे और थ्रू आउट रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हमने इस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना। इसको मैं थ्रेड की मदद से कट कर रही हूँ। छुरी से भी कट कर सकते हैं लेकिन उससे स्क्विश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिलिंग बाहर निकल सकती है और उसकी शेप ख़राब हो सकती है, तो थ्रेड से बहुत इजीली कट हो जाता है। सिनेमन रोल्स को मैंने केक पैन में अरेंज कर लिया है। इसमें आपने थोड़ा सा गैप छोड़ना है क्योंकि ये राइस भी होंगे। मैंने 2 सेपरेट पैन्स में सिनेमन रोल्स बेक किए थे। आप एक बड़ी डिश में भी इसको अरेंज कर सकते हैं लेकिन बीच में गैप छोड़ना है। पैन में अरेंज करके हम इसको 20 मिनट्स के लिए रख देंगे प्रूफिंग के लिए। इससे ये और राइस हो जाएंगे। प्रूफिंग के बाद हम इनको बेक कर लेंगे। मैंने ओवन को ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है। इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया है और ये ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स लेंगे बेक होने के लिए। जब तक सिनेमन रोल बेक हो रहे हैं हम इसकी ग्लेज तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 75 ग्राम बटर लिया है। इसमें 1 टीस्पून वनीला ऐड किया है, 3 टेबलस्पून दूध ऐड किया है और 2 कप आइसिंग शुगर जो पाउडर चीनी होती है वो ऐड करूँगी और 1 by 1 करके। इकट्ठे सारी नहीं ऐड करनी वरना इसके बड़े लम्प्स बन जाते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ग्लेज बहुत अच्छी स्मूथ तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको एक पाइपिंग बैग में निकाल लूँगी। सिनेमन रोल्स भी रेडी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे राइज हुए हैं। ये पैन में बिल्कुल फिट हो गए हैं। सिनेमन रोल वार्म ही होंगे जब हम इस पर ग्लेज पोर कर देंगे। बेक्ड सिनेमन रोल्स की बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है और वो आपके पूरे किचन में फैल जाती है जब आप इनको बेक करेंगे। मीठी सी सिनेमन की स्मेल होती है बड़ी अच्छी। और मैंने तो इसको चाय के कप के साथ बहुत इन्जॉय किया ये वार्म सिनेमन रोल्स को। आपने भी ये रेसिपी ट्राई करनी है और हमें इसका फीडबैक देना है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।